नेता ने एक स्पिरिट स्टोन निकाला और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। आपने हमारे राय कबीले के व्यवसाय के लिए परेशानी पैदा करने की भी हिम्मत की। आप केवल अंधे होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। आप वास्तव में एक टूटी हुई घंटी के लिए एक अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन का भुगतान करने को तैयार हैं। क्या आप अपने धन का दिखावा ना करने का अर्थ नहीं समझते हैं? अर्जुन देव का दिल कांप उठा। तो ये लोग राय कबीले से हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने साहसी हैं। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक बुरा पूर्वाभास था। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में पूछा, कल रात का टूटा हुआ हाथ वाला कृषक कहाँ है? हा हा हा, वो कचरा, उसे मार डालो। इस तरह के कचरे को इस दुनिया में छोड़ना एक बोझ है। 1000 चांदी की टैल्स के लिए उसकी टूटी हुई घंटी खरीदना उसे पहले से ही बहुत सारा चेहरा दे रहा था। ये सोचने के लिए कि वो इसे मुझे बेचना भी नहीं चाहता था। ऐसा ही हो सकता है अगर मैं उसे मार दूं, नेता ने उदासीनता से कहा। अर्जुन देव के मन में अतुलनीय रूप से क्रोध था। अगर मैं उसे मार दूं तो ऐसा ही होगा। लोगों के इस समूह की नजर में मानव जीवन क्या है? क्या उनकी तुलना जानवरों से भी नहीं की जा सकती है? बकवास काटो, उसे मार डालो। नेता पहले से ही धैर्य से बाहर चल रहा था। उसने लोगों से अर्जुन देव को उतारने के लिए बुलाने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाता, उसने अपने सामने एक बैंगनी रोशनी की चमक देखी। उसका शरीर पहले ही 2 हिस्सों में काटा जा चुका था। चंद्र छाया कृपाण से धीरे धीरे ताजा रक्त बहने लगा। अर्जुन देव ने एक पुराना कपड़ा निकाला और खून पोंछा। थोड़ी देर बाद उसने कुछ बैंगनी लपटें निकाल दी और 5 लाशों को जलाकर राख बन के रख दिया। अर्जुन देव ने 5 आवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर से निपटने के लिए 1 घंटे का उपयोग किया। एक शिखर मार्शल मास्टर के रूप में अर्जुन देव की वर्तमान साधना के साथ, उनकी रशिंग थंडर सेबर तकनीक और एज्योर ड्रैगन क्लाउड सोयरिंग आर्ट के साथ, जो महान पूर्णता के करीब थे, अर्जुन देव आसानी से उनसे निपटने में सक्षम थे। रशिंग थंडर सेबर तकनीक को पूरी शक्ति से निष्पादित करने के बाद ये गरज और बिजली की गर्जना की तरह था। प्रत्येक चाल अपने पहले की चाल से अधिक शक्तिशाली थी। उच्च साधना के क्षेत्रों के दुश्मनों को मारना उतना ही आसान था जितना कि कमजोर इच्छा वाले लोगों के खिलाफ हथेली को उछालना। ये सब्जियां काटने जितना आसान था। अपने सार का उपयोग करने के बाद अर्जुन देव का रूप सामान्य हो गया। शेप शिफ्टिंग तकनीक के छोटे सफलता चरण तक ना पहुंचने का ये नुकसान था। जब तक वो अपने सार का उपयोग करता था, वो तुरंत अपना असली रूप प्रकट कर देता था। उसने कहा, मैं आज जहां हूं, इसका कारण यह है कि नीरज राय ने शुरुआत में मेरा मजाक उड़ाया और मुझे जबरन लूट लिया। अगर राय कबीले के लिए नहीं होता तो मेरे साथ सड़क के चूहे की तरह व्यवहार नहीं किया जाता, जो कुलीन कुलों द्वारा वांछित था। अगर राय कबीले के लिए नहीं होता तो एक कटे हुए हाथ वाले कृषक ने यह नहीं कहा होता कि उसके मारे जाने के बाद उसे इतनी लापरवाही से मार दिया गया। अर्जुन देव की आंखें लाल हो गई थीं। अरुण तेजस की जानकारी के अनुसार राय कबीले के मुखिया और कुछ मार्शल संत विशेषज्ञ इस समय उनकी तलाश में थे। दूसरे शब्दों में, राय निवास में कोई मार्शल संत नहीं थे। कोई ऐसा नहीं था जो उसे धमकी दे सके। इस दुनिया में बहुत सारे अन्याय थे। अर्जुन देव उनकी परवाह नहीं करना चाहते थे और न ही वे तैयार थे। हालांकि ये राय कबीला बहुत घृणित था और उसे अनंत रूप से परेशान कर रहा था। इस स्थिति में मैं उन सभी को मार डालूंगा, अर्जुन देव ने मन में सोचा। उसने एक काला लबादा पहना और धीरे धीरे राय निवास की ओर चल दिया। राय निवास शहर के पश्चिम में एक बड़ी सड़क पर स्थित था। इसने 1000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र पर कब्जा किया था। राय निवास का प्रवेश द्वार बहुत भव्य था। सीढ़ियां 10 मीटर ऊंची थीं और प्रत्येक तरफ 10 मार्शल मास्टर्स खड़े थे। 2 लंबे पत्थर के शेरों के साथ ये बहुत प्रभावशाली लग रहा था। वहां चुपचाप कौन खड़ा है? क्या तुम नहीं जानते कि ये राय कबीला है? यदि तुम हत्तापई नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। उन्होंने जब किसानों ने अर्जुन देव को राय निवास के सामने काले लबादे में खड़े देखा तो वे जोर से चिल्लाने लगे। अर्जुन देव ने अपना फन हटा दिया, जिससे एक तेज चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे चाकू से उकेरा गया हो। उसने अपने हत्या के इरादे को बिना छिपाए छोड़ दिया। वो धीमे से मुस्कुराया और बोला, क्या मुझे यहां खड़े होने का अधिकार भी नहीं है? ये अर्जुन देव है, जल्दी से इसे मार डालो। कबीले के मुखिया ने कहा कि यदि आप उसे मार देते हैं तो वो आपको तुरंत एक बुजुर्ग का पद देगा। सभी ने तुरंत अर्जुन देव का रूप पहचान लिया। 20 मार्शल मास्टर्स ने तलवार चलाई और एक मजबूत हत्या के इरादे से अर्जुन देव पर हमला किया। अचानक अर्जुन देव की दाहिनी आंख में एक असीमित लपट प्रकट हुई। अंत में वो बैंगनी रोशनी में बदल गई। 20 मार्शल मास्टर्स के शरीर लपटों में फट गए। दर्दनाक चीखें थीं। इससे पहले कि वो अर्जुन देव के पास पहुंच पाते, वे राख के धीर में बदल गए। राय निवास के दरवाजे खोलने वाले किसान ने यह दृश्य देखा। वो तुरंत डर के मारे चिल्लाया
और फिर से दरवाजे बंद कर दिए। उसके शरीर का आधा सार समाप्त हो गया था। अर्जुन देव ने एक एसेंस पिल निकाली और उसे निगल लिया। 20 मार्शल मास्टर्स उसके लिए खतरा नहीं थे, हालांकि वो इसे बाहर नहीं खींचना चाहता था। कुलीन कुलों के आने से पहले उसे इसे जल्दी से समाप्त करना था। बैंग! अर्जुन देव ने राय निवास के दरवाजे लात मारकर खोल दिए। वो अभी 2 कदम आगे बढ़े थे कि उसने एक बूढ़े आदमी को एक तलवार पकड़े देखा जो ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहा था। उन्होंने किसानों के एक समूह का नेतृत्व किया। उनका नेतृत्व कर रहे थे राय कबीले के पहले बड़े नीरज राय के छोटे भाई सतीश राय। उसने अर्जुन देव की ओर देखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सतीश राय का चेहरा घबराया नहीं था। इसके बजाय उसने एक निर्दयी अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा, स्वर्ग का एक मार्ग है, लेकिन तुम इसे लेने से इनकार करते हो। इसके बजाय तुम नरक में घुस जाते हो। आज मैं तुम्हारे बड़े भाई का बदला लेने के लिए तुम्हें जिंदा खाल उतारूंगा। पुसी! उसे जो उत्तर मिला वो एक एसेंस लाइट एरो था जो उस पर उड़ रहा था। तीर हवा में गूंज रहा था, जैसे वो आकाश में फैल रहा हो। ये बिजली की गति से सतीश राय की छाती की ओर उड़ी आया। सतीश राय चौंक गए। उनके बड़े भाई को इस एसेंस लाइट एरो से गोली मार दी गई थी। उसके बाद उसे अपमान में शहर की दीवार के शीर्ष पर कीलों से ठोक दिया गया था। वो एसेंस लाइट एरो की गति और सोल स्लेयर बो की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। वो डचा नहीं। उसने अपने एसेंस को प्रसारित किया और सेबर को अपने हाथ में अपनी छाती पर रखा। बूम! हालांकि जब सोल स्लेयर बो को उसकी पूरी ताकत के साथ एसेंस लाइट एरो के साथ खींचा गया, तो इसकी गति बहुत तेज थी। भले ही उसने एसेंस लाइट एरो की स्थिति की गणना की थी, फिर भी वो इसे रोकने में असमर्थ रहा। जब तक उसने सेबर को अपनी छाती पर रखा, तब तक एसेंस लाइट एरो उसकी छाती में घुस चुका था। विशाल बल ने उसके शरीर को हवा में उड़ने के लिए भेज दिया। अंत में उसे एक ऊंची दीवार पर कीलों से ठोक दिया गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और उसकी आंखें इतनी उभरी हुई थीं कि ये भयानक था। आसपास का वातावरण पूरी तरह से शांत था। जब उन्होंने सतीश राय को देखा जो पहले अपनी ताकत दिखा रहे थे, अपनी बात समाप्त करते ही ऊंची दीवार पर कीलों से ठोक दिए गए थे, तो उन सभी ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। अर्जुन देव ने सोल स्लेयर बो को हटा दिया और चारों ओर देखा। उसने उसे आश्चर्यचकित होने का समय नहीं दिया। वो सीधे सबसे अधिक मार्शल ग्रैंड मास्टर्स वाली जगह की ओर बढ़ा। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोयरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक निष्पादित किया गया था। अर्जुन देव ऐसे चले जैसे वो समतल जमीन पर उड़ रहा हो। वो तुरंत भीड़ के बीच में पहुंच गया। सेबर को खींचते हुए गर्जना की गरज हुई। सेबर की रोशनी की एक झलक थी और एक मार्शल ग्रैंड मास्टर को तुरंत आधा काट दिया गया। राय कबीले की कृषकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत अर्जुन देव को घेर लिया। उनके पीछे के 3 किसान हवा में उछल गए और अपने कृपाण से अर्जुन देव की पीठ पर वार कर दिया। यदि वह ब्लॉक करने के लिए मुड़ा, तो रशिंग थंडर कृपाण तकनीक की गति टूट जाएगी। अर्जुन देव ने उनसे कोई फिक्र नहीं किया। आर्क लाइट चॉप! बिजली का 2 मीटर लंबा बैंगनी चाप हवा में फैल गया। सामने के 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स में से एक समय पर चकमा नहीं दे सका। वह आर्क लाइट द्वारा आधे में काट दिया गया था और उसके शरीर का आधा हिस्सा काट दिया गया था। आर्क लाइट में बिजली उछल पड़ी और एक शॉक वेव फैल गई। जो कृषक अर्जुन देव को घेरना चाहते थे, उन्हें तुरंत वापस खटखटाया गया। बैंग! धमाका! धमाका! अर्जुन देव की पीठ पर लगे 3 कृपाणों को विंसक रूप से काटते हुए 3 दबी हुई आवाजें सुनाई दी। कृपाणों में डाली गई क्यू ने तुरंत अर्जुन देव की पीठ पर लगे कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ दिया। तीनों लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे जब वे चिल्लाए, और प्रयास करो, इस बड्डे को काट डालो। कृपाण ने बैटल आर्मर को काट दिया। हालांकि बैटल आर्मर ने कृपाण को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन यह कृपाण में डाली गई क्यू को अवरुद्ध नहीं कर सका। जब अर्जुन देव के शरीर में तीनों क्यू आईं, भले ही उनका शरीर मजबूत था, लेकिन उनके आंतरिक अंग हिल रहे थे। उन्होंने एक और खून उगल दिया। रशिंग हेवन चॉप! अर्जुन देव ने अपने पीछे हो रहे हमलों की परवाह नहीं की। उसने जमीन से धक्का दिया और एक प्रकाश की किरण में बदल गया। वह आकाश में उड़ गया और तुरंत उसके सामने के 6 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स की छाती में छेद कर दिया। खून तुरंत आकाश में भर गया और अर्जुन देव के शरीर पर उतरा, जिससे वह राक्षस की तरह रंग गया। जैसे ही वह मैदान से बाहर निकला, उसके पीछे गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई। 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स जिन्होंने उस पर चुपके से हमला किया, तुरंत मांस के पेस्ट के ढेर में विस्फोटित हो गए। हू छी! अर्जुन देव अचानक हवा में घूम गए और एक पल के लिए रुक गए। खून ने उनके काले कपड़ों को लाल रंग दिया
उनकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई और नीचे के लोग डर से कांपने लगे। रशिंग थंडर चॉप। असीम गड़गड़ाहट एक विशाल लहर की तरह उसके पीछे गूंज उठी। प्रत्येक लहर पहले की तुलना में अधिक थी, जिससे उनकी आभा एक अछूत स्तर पर पहुंच गई। बैंग! नीचे एक मार्शल ग्रैंड मास्टर ने ब्लॉक करने के लिए अपने कृपाण का उपयोग किया। उसके हाथ में स्पिरिट हथियार तुरंत आधा काट दिया गया। लूनर शैडो कृपाण ऊपर से नीचे गिर गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और राय कबीले के मार्शल ग्रैंड मास्टर की लाश, जो आधी कटी हुई थी, पसलियों में फट गई। रशिंग थंडर सेकेंड चेन चॉप। असीम गड़गड़ाहट अचानक रुक गई। स्वर्ग और पृथ्वी अतुलनीय रूप से शांत हो गए। अचानक लूनर शैडो कृपाण एक ददीप्यमान विद्युत प्रकाश से जगमगा उठी, जिससे एक लंबी विद्युत रोशनी बन गई। हू ची! अर्जुन देव के शरीर के चारों ओर एक विशाल भवंडर बन गया। अनगिनत विद्युत रोशनियां भवंडर में इधर उधर उछल रही थीं। राय कबीले के कुछ कृषक इस भयानक भवंडर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक ददीप्यमान विद्युत प्रकाश आकाश में उड़ गया और एक असीम क्यू लहर सभी दिशाओं में फैल गई, जिसने तुरंत कुछ कृषकों को उड़ाने के लिए भेज दिया। बुम! अर्जुन देव जोर से चिल्लाया। लूनर शैडो कृपाण ने एक असीम विद्युत प्रकाश लेते हुए जमीन पर विंसक रूप से काटा। एक पल में धूल हवा में उड़ने लगी। जमीन पर लगे पत्थर के टाइल्स हवा में फेंके गए। दयनीय चीखें गूंज उठीं। बिजली की रोशनी से कई लोग राख में बदल गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पत्थर के टाइल से उड़ा ले जाया गया। खून की उल्टी करते हुए उनका शरीर पीछे की ओर उड़ रहा था। अर्जुन देव ने कृपाण मयान की ओर सीधे खड़े हो गए। उसने ठंड से इधर उधर देखा। अभी भी कतारों की अनंत धारा दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मारने का कोई अंत नहीं है। उसने अपना हाथ लहराया और हवा में एक सुनहरी मूर्ति प्रकट हुई। बूम! गोल्डन लायन किंग का पहाड़ जैसा शरीर राय निवास में प्रकट हुआ। यह जमीन पर गिरा और तुरंत राय कबीले के कुछ कातारों को कुचल दिया, जो समय पर चकमा नहीं दे सके थे। बल बहुत बड़ा था। जमीन में एक छेद दिखाई दिया। अर्जुन देव ने गोल्डन लायन किंग को लगातार सुनहरी लपटें उगलने के लिए नियंत्रित किया। राय निवास को तुरंत आग के हवाले कर दिया गया। जब गोल्डन लायन किंग प्राचीन अवशेष में था, तो कुलीन कुलों के मार्शल संत भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। राय कबीले के मार्शल ग्रैंड मास्टर्स और मार्शल मास्टर्स इससे कैसे निपट सकते थे? मूलतः अर्जुन देव गोल्डन लायन किंग का उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन राय कबीले में बहुत सारे लापरवाह कतार थे। वे सभी उनका सिर उतारना चाहते थे और उसे असीमित धन के बदले बदलना चाहते थे। जब पहाड़ जैसा गोल्डन लायन किंग प्रकट हुआ, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। हर जगह यह गुजरा, कतार चिल्लाए और भाग गए। हालांकि वे पेस्ट में कुचले जाने या जलकर राख होने से नहीं बच सके। राय कबीले के मुखिया और कुछ मार्शल संत यहां नहीं थे। इसके अलावा उनके नेता सतीश राय एक पल में मारे गए थे। अब जबकि गोल्डन लायन किंग अपराजित तरीके से प्रकट हुआ, तो उनके लड़ने की भावना तुरंत ढह गई। वे सभी राय निवास से भागने लगे। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और अपने जीवन के लिए भाग रहे कातारों की अनदेखी कर दी। वह राय कबीले के छिपे हुए खजाने को ढूंढना चाहता था। राय निवास के पश्चिम की ओर से किसी मंडप से लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। कभी कभी लोग बड़े बड़े ढेर सोने चांदी और गहने लेकर सरकारी कार्यालय से बाहर भाग रहे थे। उन पर एक बड़ी आपदा मंडरा रही थी। राय कबीले के कातारे भ्रम में पड़ गए थे। यह स्पष्ट रूप से राय कबीले का छिपा हुआ खजाना था। अर्जुन देव धीरे से हंसा और गोल्डन लायन किंग की पीठ पर खड़ा हो गया, जैसे वह उड़ गया। एक ठंडी हवा चली, जैसे अर्जुन देव के खून से भरे बाल हवा में लहरा रहे थे। रास्ते में उसने अनभिनत मंडपों और दीवारों को कुचल दिया, जिससे उसके पीछे खंडहार बन गए। छिपे हुए खजाने में राय कबीले के कातारों ने जब अर्जुन देव की आकृति देखी, तो वे चौंक गए। अर्जुन देव के पहुंचने से पहले ही वे तितर बितर हो गए। अर्जुन देव ने नीचे कूदकर गोल्डन लायन किंग को एक निडर आदेश दिया। इसके बाद उसने उसकी अनदेखी कर दी। इस बार इसका उपयोग करने के बाद गोल्डन लायन किंग तुरंत बिखर जाएगा। इसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। छिपे हुए खजाने की ओर चलते हुए अर्जुन देव ने एक और क्यू रिटर्निंग पिल निगल ली। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया। आसपास के सभी दृश्य उसके दिमाग में दिखाई दिए। खजाने के तल पर एक गुप्त कमरे ने अर्जुन देव का ध्यान आकर्षित किया।
अपनी आध्यात्मिक भावना के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए अर्जुन देव अनगिनत गुप्त मार्गों और गुप्त कक्षों से गुजरा। वह जल्द ही नीचे के गुप्त कमरे में पहुंचा। एक विशाल पत्थर का दरवाजा रास्ता अवरुद्ध कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वहां एक तंत्र था। पत्थर का फर्श लगभग 2 मीटर मोटा था। अर्जुन देव को तंत्र की तलाश करने की जहमत नहीं उठानी थी। उसने अपनी उंगलियों पर बैंगनी की लौ संघनित कर ली। बैंगनी की लौ लगातार घूमती रही। हर बार जब वह घूमती थी, तब अर्जुन देव का सार तेजी से समाप्त होता था। शूट! अर्जुन देव चिल्लाए और घूमती हुई पर्पल थंडर ट्रू फायर बाहर निकल गई। इसने पत्थर के फर्श से टकराते ही हवा में आग की लपटों का निशान छोड़ दिया। एक तेज आवाज आई और तुरंत पत्थर के फर्श पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। दरारें सभी दिशाओं में फैली हुई थीं। अर्जुन देव द्वारा पर्पल थंडर ट्रू फायर को कई बार परिष्कृत करने के बाद इसकी मर्मज्ञ शक्ति अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। पत्थर के फर्श में छेद देखकर अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया और पत्थर के फर्श को लात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अर्जुन देव ने एक झटके में गुप्त कमरे में प्रवेश किया। जमीन पर चंदन के बक्सों की कतारें थीं। अर्जुन देव ने लापरवाही से एक बॉक्स खोला और एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। ये सोने चांदी गहने जेड और मोतियों से भरा हुआ था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपनी यूनिवर्स रिंग को घुमा दिया। उसने उसमें सभी बक्से जमा कर दिए। खजाने के 20 बक्से थे। उसने उनमें से किसी को भी जाने नहीं दिया। अर्जुन देव ने बगल में अलमारियों को देखा। अलमारियों पर आइटम अच्छी तरह से व्यवस्थित थे। एक पंक्ति औषधीय गोलियां थीं, एक पंक्ति स्पिरिट वेपन्स थीं और एक पंक्ति मार्शल तकनीक और युद्ध कवच थीं। आखिरी शेल्फ पर अर्जुन देव ने अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की एक पंक्ति देखी। उनमें से 200 से अधिक थे। स्पिरिट स्टोन्स के ऊपर 100 से अधिक एसेंस लाइट एरो थे। अर्जुन देव बहुत खुश था। वह उन्हें गिनने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने अपनी यूनिवर्स रिंग को घुमाया और उसमें सब कुछ जमा कर लिया। फिर भी अर्जुन देव ने पूरे गुप्त कमरे को खाली करने से पहले 10 मिनट से अधिक समय बिताया। हु ची! अर्जुन देव के जाने से पहले उन्होंने गुप्त कमरे में शेष अलमारियों में आग लगा दी। फिर वह जल्दी से चला गया। गोल्डन लायन किंग राय निवास में अनियंत्रित भाग गया। हर तरफ आग की लपटें उड़ने लगीं। अपनी निर्भीकता की अवस्था में यह एक विशाल विनाशकारी मशीन की तरह था। पूरा राय निवास अफरा तफरी और आग की लपटों से घिरा हुआ था। अर्जुन देव ने दूर से देखा। 4 युद्धपोत तेजी से उड़ रहे थे। विभिन्न कुलीन कुलों के लोगों को खबर मिल गई थी और वे दौड़ रहे थे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उनकी दाईं आंख से एक चांदी का युद्धपोत उड़ गया। वह धनुष पर कूद गया और बिजली के चांदी के बोल्ट में बदल गया, जल्दी से चला गया। अर्जुन देव के चले जाने के थोड़ी देर बाद एक काला युद्धपोत राय निवास के सामने रुका। राय कुल के मुखिया नदीत राय ने राय निवास को देखा, जो अब खंडहरों में बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई थीं। नदीत राय ने पीले रंग से कहा, हमने अपने पूर्वजों को नीचा दिखाया है। सैकड़ों वर्षों की नींव ऐसे ही चली गई है। कुल के प्रमुख, जल्दी से हिडन ट्रेजर पवेलियन में जाएं और एक नजर डालें। जब तक राय कुल के सैकड़ों वर्षों का संचय अभी भी है, तो वापस ही करने का मौका नहीं मिलने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नदीत राय के पीछे राय कुल के एक पवित्र बुजुर्ग ने कहा। नदीत राय ने प्रतिक्रिया दी, ठीक है राय, यहाँ हिडन ट्रेजर पवेलियन भी है। मेरा राय कुल सैकड़ों वर्षों से जमा हुआ है। सोने की कीले और अनगिनत औषधीय गोलियां, आत्म हथियार और युद्ध कवच के लाखों हैं। हम निश्चित रूप से वापसी करने में सक्षम होंगे। यह ऐसा था जैसे उसे एक जीवन रक्षक पुआल मिल गया हो। वह अपने पीछे लोगों का नेतृत्व करता था और हिडन ट्रेजर पवेलियन की ओर तेजी से भागा। काले युद्धपोत पर जी चांग कॉन्ग ने भावहीन कैसे उस छोटे चांदी के युद्धपोत को देखा, जो दूर से गायब हो रहा था। उसने बेरहमी से कहा, स्पिरिट स्टोन्स के खर्च की उपेक्षा करो और उसका पीछा करो। काला युद्धपोत एक भूत की तरह था, अपने मूल स्थान से गायब हो रहा था। इसके सामने द्वानमुख कुल के गहन बर्फ के महल के नीचे बर्फ के पक्षी ने अर्जुन देव का पीछा करते हुए एक जोर का रोया निकाला। राय निवास के सामने काश्तकारों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। जब उन्होंने धधकते राय निवास को देखा, तो उनके दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। सभी जानते थे कि इस बार रायकुल खत्म हो गया है। उन्हें एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इतने बड़े रायकुल को एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह अविश्वसनीय है। वास्तव में यह अर्जुन देव बहुत निर्णायक है। उसने उस समय का फायदा उठाया जब रायकुल के सभी मार्शल संत उसके रास्ते में जाने के लिए चले गए थे। उनका साहस अवर्णनीय है। क्या तुम्हें लगता है कि रायकुल के पास अभी भी फिर से उठने का मौका है? यह असंभव है। पिछले कुछ वर्षों में रायकुल ने कई लोगों को नाराज किया है। प्राचीन अवशेष में कई मार्शल ग्रैंड मास्टर की मृत्यु हो गई। अब जबकि उनकी नींव नष्ट हो गई है, तो वे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। यह बहुत अच्छा है।
जब उसका वो बेटा अभी भी जिंदा था तो इस बूढ़े आदमी को बहुत कष्ट हुआ था। भीड़ ने इस पर चर्चा की। रायकुल जो सैकड़ों वर्षों से व्हाइट वाटर सिटी में गौरवशाली था, ऐसे ही चला गया। वे मदद नहीं कर सकते थे कि महसूस किया कि यह अफसोस की बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा लोग थे जो अपने दिलों में आनंदित थे। उनके चेहरों पर शेडन फ्रूड था। चला गया, सब कुछ चला गया है। हिडन ट्रेजर पवेलियन के गुप्त कमरे में नदीत राय ने राख से भरे खाली कमरे को देखा। गुप्त कमरे में कुछ भी नहीं था और वह पागल तरीके से बात कर रहा था। आकाश में ऊपर अर्जुन देव चांदी के युद्धपोत पर सवार था। वह बादलों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा था, बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। बादल तेजी से उसके पास से गुजर गए। अर्जुन देव युद्धपोत के धनुष पर खड़ा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। जब अर्जुन देव ने अपना सिर मोड़ा और देखा कि गहन बर्फ का महल इसका पीछा कर रहा है, तो वह मंद मंद मुस्कुराया। उसने चांदी के युद्धपोत को अपनी आंखों में याद किया और आकाश से उतरा। अर्जुन देव का शरीर उल्का में बदल गया और थोड़ी देर बाद वह एक जोर के धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आकृति गहन बर्फ के महल की दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो गई। आधे महीने बाद विभिन्न कुलीन कुलों ने फिर से अर्जुन देव के सिर पर इनाम दुगना कर दिया। खबर सामने आई तो हंगामा मच गया। अर्जुन देव का नाम महान किन राज्य में सभी के लिए जाना जाने लगा। वह भोजन के बाद बातचीत का विषय बन गया। अर्जुन देव की पहचान को लेकर कई बार चर्चाएं हुई। इस बात के भी अनंत संस्करण थे कि वह विभिन्न कुलीन कुलों के साथ दुश्मन कैसे बन गया। ल्यूशांग पवेलियन में अरुण तेजस ने श्राप दिया, क्या जानवर है यह मोटा भगवान, कभी कभी उससे मांस के कुछ टुकड़े लेने की हिम्मत करता है। इस बब्बुल ने एक बार में रायकुल का सफाया कर दिया। एक नौकर अपने हाथों में अनुबंधों का ढेर लिए भागा। वह अरुण तेजस पर मुस्कुराया और कहा, युवा मास्टर, रायकुल के सभी क्षेत्र खरीदे जा चुके हैं। उन पर शहर की मोहर भी लगाई जा चुकी है। नौकर को यह जानकर हैरानी हुई कि फैट्सो के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से अनुबंध प्राप्त किया और कहा, उबाऊ, न कोई चुनौती है, न ही यह मोटा भगवान कोई सामान्य असफलता है। नौकर को समझ में नहीं आया और पूछा, यह कैसे हो सकता है? युवा मास्टर, आपने इन सभी रेस्टोरेंट रिफाइनरियों को उस कीमत पर खरीदा जो व्यवहारिक रूप से शून्य थी। फैट्सो ने श्राप दिया, तुम क्या जानते हो? उस बब्बुल ने सारा पैसा ले लिया। यह पैसा और बैंक नोट थे। इसके बारे में सोचकर ही मुझे दुख होता है। अगर मुझे पहले पता होता तो यह मोटा भगवान खुद कर लेता। मिस्टी स्वॉट संप्रदाय के एक पहाड़ पर चमन चौधरी शिखर पर खड़ा था। जब उसने यह खबर सुनी तो वह मंद मंद मुस्कुराया। एक हल्की हवा चली और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे, जिससे वह ऐसा लग रहा था मानो वह सुबह तैर रहा हो। एक नाजुक और सुंदर लड़की अपने पीठ पर तलवार लिए पहाड़ की तलहटी से छलांग लगा गई। उसकी आकृति नाचती हुई तितली की तरह उत्कृष्ट थी। जल्द ही वह चमन चौधरी के पीछे पहुंची और बोली, वरिष्ठ भाई, संप्रदाय गुरु आपको बड़े हॉल में देखना चाहते हैं। चमन चौधरी ने जब इस लड़की को देखा तो उसने एक कोमल मुस्कान दिखाई। उसने धीरे से सिर हिलाया और पहाड़ से नीचे उसके पीछे पीछे चला गया। एक और आधे महीने के बाद एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई। अर्जुन देव ने फ्लाइंग स्नो मैनर में 20 करोड़ सोने की टील्स का निवेश किया था। जब तक कोई एक महान कबीले के शिष्य को मार सकता है, वे फ्लाइंग स्नो मैनर में जा सकते हैं और 1000 सोने की तालियां प्राप्त कर सकते हैं। मारे गए व्यक्ति का पद जितना अधिक होगा, इनाम उतना ही अधिक होगा। यदि कोई एक कुलीन कबीले के उत्तराधिकारी या समान स्थिति के किसी व्यक्ति को मारता है, तो उन्हें 5 मिलियन सोने के ताले मिल सकते हैं और एक औसत दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन मिल सकता है। 3 साल बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उन कुलीन कुलों के लिए अपना रास्ता मार दूंगा जिन्होंने मुझ पर इनाम रखा था। मैं अपने बात से पीछे नहीं हटूंगा। इस खबर के साथ अर्जुन देव की विभिन्न कुलीन कुलों के लिए घोषणा भी थी। फ्लाइंग स्नो मैनर एक हत्यारा संगठन था जो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। जागीर में हत्यारों के अलावा कुछ कृषक मिशन जारी करने या स्वीकार करने के लिए जागीर में भी जा सकते थे। हालांकि महान मेहरान राज्य की स्थापना के बाद से फ्लाइंग स्नो मैनर को पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में मिशन नहीं मिले थे। न केवल 20 मिलियन सोने के ताले थे, बल्कि एक दुर्लभ मेडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन भी था। लुभाना मुश्किल नहीं था। जब यह खबर सामने आई तो दुनिया में खलबली मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई एक ही समय में कुलीन कुलों को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। ये कुलीन कुल तियानवु राजवंश के समय से अस्तित्व में थे। उनके पास जन्मजात रक्त रेखाएं थीं और उन्हें मार्शल स्पिरिट्स विरासत में मिली थीं। उनमें से कुछ हजारों वर्षों से अस्तित्व में थे। उनकी ताकत बेहद भयावह थी। अब एक महत्वहीन सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर था जिसने उन्हें चुनौती देने का साहस किया। इससे लोगों को लगा कि दुनिया बदल गई है। डोंगमिंग प्रांत, डोंगमिंग शहर, ये पूरे डोंगमिंग प्रांत का केंद्र था। ये महान मेहरान राज्य के सबसे हलचल वाले शहरों में से एक था। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और लोगों के सामान बेचने की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
अर्जुन देव एक साधारण दिखने वाले युवा में बदल गए और धीरे धीरे सड़कों पर चले गए। पिछले 1 महीने से अर्जुन देव ने किसी को नहीं देखा था। फ्लाइंग स्नो मैनर की यात्रा करने के अलावा उन्होंने अपना बाकी का समय शेप शिफ्टिंग स्पेल का अभ्यास करने में बिताया। 1 महीने की कठोर अभ्यास के बाद वो अंततः अपनी उपस्थिति को उजागर किए बिना सार का उपयोग करने में सक्षम हो गया। यदि वो शीहे प्रांत में तियानली कनाय मंडप तक पहुंचना चाहता है तो सबसे तेज तरीका वहां उड़ान भरना होगा। हालांकि डोंगमिंग प्रांत में केवल डोंगमिंग शहर में एक रिले स्टेशन था जो 2 प्रांतों का पार कर सकता था। दरअसल अर्जुन देव चांदी के युद्धपोत को लेकर शीहे प्रांत के लिए उड़ान भर सकता था। इसकी गति रिले स्टेशन पर स्पिरिट बीस्ट से कम नहीं थी। हालांकि समस्या ये है कि अर्जुन देव को रास्ता पता नहीं था। आकाश में उसके पास कोई निर्देशांक नहीं थे। यदि अर्जुन देव नक्शे के अनुसार अंधाधुंध उड़ान भरते तो वो अपने जीवन काल में डोंगमिंग प्रांत से बाहर नहीं जा पाते। आकाश में और जमीन पर उड़ने के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जमीन पर मौजूद नक्शों का उपयोग आसमान में नहीं किया जा सकता था। डोंगमिंग प्रांत का फ्लाइंग रिले स्टेशन एक विशाल प्लाजा था। प्लाजा में कई विशाल उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट थे। अर्जुन देव सीधे टिकट ऑफिस गए और 1000 सोने के ताले खर्च करके सबसे महंगा टिकट खरीदा। इस तरह के टिकट के साथ वो अकेले स्पिरिट बीस्ट की सवारी कर सकता था और उसे दूसरों के साथ नहीं निचोड़ना पड़ता। ये न केवल आरामदायक था बल्कि बहुत तेज भी था। अर्जुन देव ने टिकट लिया और प्लाजा के बीच में एक पत्थर के चबूतरे पर चले गए। पत्थर के चबूतरे पर 3 विशाल गोल्डन ईगल्स थे। गोल्डन ईगल्स रैंक 5 फ्लाइंग स्पिरिट बीस्ट थे। रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट में वे सबसे तेज थे। वे लगभग उस सीमा पर थे जिसे मनुष्य वश में कर सकता था। ग्रेट टैंग नेशन के बीस्ट टैमिंग अबोर्ड में एक अफवाह थी कि वे रैंक 7 फ्लाइंग स्पिरिट बीस्ट को वश में कर सकते हैं। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि अफवाह सच है या नहीं। अर्जुन देव ने टिकट का भुगतान किया और पत्थर के चबूतरे पर चले गए। 3 गोल्डन ईगल्स में से केवल एक पर एक सवार बैठा था। अर्जुन देव ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और चले गए। सवार ने एक लंबा भूरा रंग का वस्त्र और सिर पर एक हुड पहना हुआ था। इससे उसका शरीर और चेहरा देखना मुश्किल हो गया। अर्जुन देव के इस पर बैठने के बाद गोल्डन ईगल तुरंत जोर से चिल्लाया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जब वो जमीन से उठा तो हवा का एक तेज झोंका पैदा हुआ। गोल्डन ईगल ने तेजी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। सवार ने अचानक अपने सिर पर लगा हुड उतार दिया और अर्जुन देव की ओर देखने लगा। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, भाई अर्जुन, बहुत दिन हो गए। जब अर्जुन देव ने इस व्यक्ति का रूप स्पष्ट रूप से देखा तो वो चौंक गया और लगभग गोल्डन ईगल से गिरने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहां उसके सामने वाले व्यक्ति से मिलेगा। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये व्यक्ति उसे कैसे पहचानता है। सुहानी, तुम यहां क्यों हो? तुमने मुझे कैसे पहचाना? अर्जुन देव ने आश्चर्य से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहां उसे देखेगी। सुहानी ने अपने हाथ में हुड को हवा में उछाला और मंद मुस्कान दिखाई। उसका खूबसूरत चेहरा एक फूल की तरह खिल गया जब उसने कहा, मैं तुम्हें विदा करने आई थी। तुम्हारा चेहरा कैसा भी हो, मैं तुम्हें भीड़ में ढूंढ ही लूंगी। अर्जुन देव के आश्चर्य से उभरने के बाद उन्होंने एक रिलैक्स्ड मुस्कान दिखाई। उसने अपने दिल में हंसी उभरने से ना रोका और पूछा, चचेरी बहन यूलान और बाकी लोग तियानली महारान शहर गए? सुहानी ने अपनी पोजीशन बदली और वो पूरी तरह घूम गई। अब वो अर्जुन देव के करीब थी। उसने एक शरारती मुस्कान दिखाई और बोली, हम आ गए। उसने कहा था कि तुम अपना ध्यान रखना। वो 4 साल में आएगी और तुम्हें देखेगी। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। चचेरी बहन यूलान 4 साल में उसे तलाश करेंगी। वो अपने आप से ये पूछे बिना नहीं रह सकता था कि क्या उसका इस तरह से चले जाना बहुत निर्दयी था कि नहीं। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या वो पुरुष और महिलाओं के बीच के संबंधों के मामले में बहुत निर्दयी था कि नहीं। हालांकि वो मूर्ख था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके लिए चचेरी बहन यमनी की भावना एक सामान्य रिश्ते से अधिक थी। लेकिन उसके दिल में उसने कभी भी देववंश को अपना अंतिम लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। वो बहुत पहले ही मन बना चुका था कि वो जल्द ही देवकल को छोड़ देगा। जब वो गया तो वो अपने पीछे कोई चिंता या संयम नहीं छोड़ना चाहता था। ये सोचकर अर्जुन देव हंसी उभरने से न रह सके। उस समय वो बेफिक्र तरीके से निकल गया था। लेकिन वहां के लोगों को, बातों को क्या इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? मनुष्य पौधे या पेड़ नहीं थे। वे भावहीन कैसे हो सकते हैं? रियलिटी में भावनाओं को कौन नहीं समझेगा? कौन वास्तव में अकेला रहना चाहेगा? दुनिया के साथ दुश्मन बनना
हर कदम पर हत्या के इरादे से भरा हुआ होना कौन पसंद करेगा? सुहानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके लिली जैसे सफेद हाथ में एक सिफारिश का पत्र था। उसने कहा, तिएनली कनाया मंडप की वार्षिक परीक्षा पहले ही समाप्त हो गई है। यदि आप आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको बाहरी संप्रदाय से कदम दर कदम प्रवेश करना होगा। इसमें काफी समय लगेगा। ये सिफारिश का पत्र आपकी मदद कर सकता है ना? अर्जुन देव ने इसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया। वो सीधे सुहानी की आंखों में देखने लगा, जैसे वो उसके माध्यम से देखना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो अपने आप से बुदबुदाया, सुहानी, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। तुम्हारा देव संप्रदाय से क्या संबंध है? तुम मेरी देखभाल क्यों कर रही हो? जब अर्जुन देव पहली बार रिग्रेटेबल आयरन में मिले थे, तब से सुहानी ने उन्हें ब्लू ड्रैगन की परख कम दाम पर बेचती थी। हर बार जब वे मिलते थे, सुहानी जानबूझकर या अनजाने में अपनी सद्भावना व्यक्त करती थी। अर्जुन देव को विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो बिना किसी कारण के आपके लिए अच्छे होंगे, जब तक कि वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार ना हो। भले ही वो रिश्तेदार था, तो केवल माता पिता ही अपने बच्चों के साथ बिना कुछ मांगे अच्छे होंगे। जब सुहानी ने ये सुना, तो वह मंद मंद मुस्कुराई। क्या ये महत्वपूर्ण है? यदि आप जानना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय इंपीरियल कैपिटल जा सकते हैं। आपको अपना उत्तर वहां मिल जाएगा। अर्जुन देव को संदेह हुआ। मुझे शाही राजधानी क्यों जाना चाहिए? क्या आप मुझे अभी नहीं बता सकते? सुहानी चतुराई से मुस्कुराई। जैसा कि कहा जाता है, शब्दों का कोई सबूत नहीं है। मैं अब एक कारण बना सकता हूं, और आप इसमें कोई दोष नहीं ढूंढ पाएंगे। कुछ चीजें हैं जो यदि आप शाही राजधानी में नहीं जाते हैं, तो मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा। इसमें शामिल व्यक्ति आपको ये समझाएगा। ये सबसे उचित होगा। अर्जुन देव ने सुहानी के शब्दों के अर्थ के बारे में ध्यान से सोचा था। ये एक मकड़ी के जाले की तरह बहुत जटिल था। उसके पास इसे समझने का कोई तरीका नहीं था। सुहानी के शब्दों का अर्थ अभी भी अथाह था। उसे शाही राजधानी क्यों जाना चाहिए? क्या इंपीरियल कैपिटल में कोई ऐसा है जो मिलने लायक हो? सुहानी ने सिफारिशी पत्र अर्जुन देव के हाथों में ठूंस दिया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कोई एहसान चुका रहा हूं या कर्ज चुका रहा हूं। फेंग कबीला आपको कभी भी किसी भी चीज पर मजबूर नहीं करेगा। भले ही दुनिया आपको स्वीकार ना करे, फेंग कबीले के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं तुम्हें यहीं भेजूंगा। मैं वास्तव में शीहे प्रांत नहीं जा सकता, हालांकि मैं वास्तव में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हाँ, अलविदा। गोल्डन ईगल तुम्हें अपने आप वहां भेज देगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुहानी मुस्कुराई। अपने पीछे एक मधुर हंसी छोड़ गई, जो हवा में बनी रही। वह गोल्डन ईगल की पीठ से नीचे कूद गई, और उसके पैरों के नीचे एक उग्र लाल कमल का फूल खिल गया, जो उसे दूर ले गया। अर्जुन देव ने अपने हाथों में सिफारिशी पत्र को देखा, फिर दूर सुहानी को देखा। उसने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर मुस्कुराया। अंत में मैं अभी भी उलझन में हूं। हालांकि चचेरी बहन यामिनी की खबर जानना अभी भी अच्छा है। गोल्डन ईगल हवा में उड़ता रहा। अर्जुन देव को चुप बाके सह सुने लगी, तो उसने पिछली बार खरीदी गई उत्तम तांबे की घंटी निकाल ली। वह पिछले एक महीने से शेप शिफ्टिंग तकनीक का अभ्यास कर रहा था, और इस तांबे की घंटी के बारे में भूल गया था। अपने हाथ में तांबे की घंटी पकड़े हुए उसने धीरे से उस पर दस्तक दी। तांबे की घंटी ने एक मधुर ध्वनि थी। आवाज कान के लिए बहुत सुखद थी, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। ये एक गुप्त खजाना था। अर्जुन देव इसके बारे में निश्चित था। दुर्भाग्य से इसके भीतर की संरचनाएं और दाव सभी क्षतिग्रस्त हो गए थे। गुप्त खजाने के भीतर का स्थान अव्यवस्थित था। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना इसमें प्रवेश करने में असमर्थ थी। पिछली बार जब उन्होंने इसकी जांच करने की कोशिश की, तो उन्हें एक भारी झटका लगा था। इससे अर्जुन देव ने इसे लापरवाही से आजमाने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना प्रवेश करने में असमर्थ थी, इसलिए वह संरचनाओं को हुए नुकसान की सीमा का पता लगाने में असमर्थ था। इस प्रकार वह नहीं जानता था कि इसे ठीक कैसे किया जाए। ये तांबे की घंटी एक बहुत मजबूत गुप्त खजाना होनी चाहिए। यह अफसोस की बात थी कि इसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। अचानक अर्जुन देव के सामने एक तेज ठंडी हवा चली। वह ठंडी हवा तुरंत एक भयानक बवंडर में बदल गई। वह एक सफेद ड्रैगन की आकृति को बेहोश कर सकता था। भीतर से सीटियों की आवाजें आ रही थी, जैसे अनगिनत लोग चिल्ला रहे हैं। फुस। अचानक आसमान में ऊपर से एक तेज हवा चली। तांबे की घंटी के बारे में सोच रहे अर्जुन देव ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया की, तब तक हवा उन्हें गोल्डन ईगल से बहा ले गई। क्या हो रहा है? अर्जुन देव घबरा गया। ये हवा बहुत तेज थी। जब अर्जुन देव इसमें बह गए, तो वह अपने सार को बिल्कुल प्रसारित नहीं कर सकते थे। वह हवा में व्यर्थ संघर्ष करता रहा, दाएं बाएं बहता रहा। अर्जुन देव का शरीर हवा में ऊपर उछाला गया और फिर अगले ही पल नीचे फेंक दिया गया। यह ऐसा था जैसे वह बादलों में उड़ रहा हो, ऊपर नीचे जा रहा हो। वह बिल्कुल विरोध नहीं कर सकता था। ठंडी हवा हड्डियों को ठंडा कर रही थी। जब अर्जुन देव ने इसे महसूस किया, तो ऐसा लगा कि उसे चाकू से काटा जा रहा हो। यह तुल्य रूप से पीड़ादायक था। अर्जुन देव डर से चिल्लाया। हालांकि प्रकृति की शक्ति के तहत वह बिल्कुल विरोध नहीं कर सकता था। ठंडी हवा में अर्जुन देव का शरीर हिलता रहा। उसने अतुल्य रोष से भरी ठंडी आंखें देखी। वह एक ठंडी हवा में बदल गई, जो उसके दिमाग में घुस गई। जब गोल्डन ईगल ने स्थिति देखी, तो उसने एक तेज रोना शुरू कर दिया। वह हवा में चक्कर काटा और अर्जुन देव को पकड़ने की कोशिश करते हुए हवा की ओर दौड़ा। हालांकि अर्जुन देव और गोल्डन ईगल के बीच मौन समझ अपर्याप्त थी। गोल्डन ईगल के विशाल शरीर ने एक विशाल बल उठाया, जब वह हवा के माध्यम से टूट गया और अर्जुन देव के शरीर में टकरा गया। चक्कर में पड़ रहे अर्जुन देव और भी अधिक अनिश्चित स्थिति में थे जब उन्हें मारा गया। गोल्डन ईगल ने अर्जुन देव को हवा से बाहर निकाल दिया। अर्जुन देव जो हवा में थे, अपने सार को सुचारू रूप से प्रसारित नहीं कर सकते थे। वह टूटी हुई डोरी की तरह आसमान से गिर गया। सब खत्म हो गया है। मुझे वास्तव में एक व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म मिला। मैं अपनी मौत के लिए नहीं गिरूंगा। अर्जुन देव डर से पीला पड़ गया। वह चाहता था कि वह अपनी आध्यात्मिक भावना से सिल्वर वॉरशिप को मुक्त कर दे, लेकिन हवा में विचित्र ठंडी क्यू ने अर्जुन देव के मस्तिष्क पर आक्रमण कर दिया था। जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया, तो उसके मन में एक तेज दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत स्टील की सुइयों ने उसके मस्तिष्क में छेद कर दिया हो। यह बेहद पीड़ादायक था, जिसके कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। तथाकथित व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म में कुछ ऊंचाई वाला तूफान था, जो अक्सर डोमिंग प्रांत और शीहे प्रांत के बीच के आसमान में दिखाई देता था। इस तूफान का बनना हमेशा से एक रहस्य रहा है। दूर की किंवदंतियों में प्राचीन युग में इस आकाश में एक बार एक क्षतिग्रस्त ड्रैगन की मौत हो गई थी। ड्रैगन की मृत्यु के बाद उसकी ड्रैगन आत्मा तितर बितर नहीं हुई, वह आसमान में घूमती रही। तूफान भी ड्रैगन के द्वारा ही बनाया गया था। क्योंकि किसी ने एक बार तूफान में एक विशाल बादल देखा था, इसलिए इस तूफान को व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म कहा जाता था। यहाँ रास्ते में अर्जुन देव ने व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म की दंत कथा के बारे में पहले ही सुन लिया था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। इसका कारण यह था क्योंकि व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म भयानक था, लेकिन वह दशकों से प्रकट नहीं हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका किस्मत इतना खराब होगा। जमीन पर अर्जुन देव की आंखों के सामने एक साफ नदी दिखाई दी, जिससे उसके मूल रूप से निराश चेहरे पर खुशी का एक निशान प्रकट हुआ। लेकिन उसके मन में दर्द और भी तीव्र हो गया। एक असीम रोष उसकी छाती में भर गया। ऐसा लगता था कि ये रोष हजारों वर्षों तक चला। ये ऐसा लग रहा था जैसे 500 किलो का एक बोल्डर उसके दिल पर दबाव डाल रहा हो। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका दम घुट रहा हो। जोर से एक प्लॉप बजा और अर्जुन देव का शरीर कई किलोमीटर की ऊंचाई से गिर गया। वह सीधे पानी में गिर गया। इतने ऊंचे स्थान से गिरना, यहां तक कि शीतल जल सतह पर भी एक बड़ा प्रभाव डाला। भले ही अर्जुन देव का शारीरिक शरीर अत्यंत मजबूत था, फिर भी उसके आंतरिक अंग मंथन कर रहे थे। उसने एक मुख रक्त की उल्टी की और पीला होकर बेहोश हो गया। अर्जुन देव का शरीर धीरे धीरे नदी में डूब गया और नीचे की तरफ बहने लगा। ब्लू ड्रैगन को पानी से शौक था। जैसे ही अर्जुन देव बेहोश हो गए, वे अपने आप अंदर और बाहर सांस लेने लगे, इसलिए अर्जुन देव नदी में नहीं डूबे। यह सिलसिला 3 दिनों तक चला। अर्जुन देव के मन में जो रोष था, वह गायब नहीं हुआ, इसलिए वह उठा नहीं और रोष के साथ संघर्ष करता रहा। अंत में अर्जुन देव का शरीर एक कुंड के तल में बह गया और बहना बंद हो गया। ठंडे कुंड में एक विशेष ठंडी क्यों थी। अर्जुन देव कुंड के तल पर लेटा हुआ था। ठंडी की उसकी त्वचा के माध्यम से बहते हुए अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गई। ये ठंडी क्यों व्हाइट ड्रैगन बर्स्ट में ठंडी क्यों से अलग थी। ये इतनी उतावली नहीं थी, इसके बजाय यह एक शांत क्यों थी। इस ठंडी क्यूई के पोषण के तहत अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हालांकि उनके मन में नाराजगी गायब नहीं हुई, इसने उसे लगातार प्रताड़ित किया, जिससे उसे अतुलनीय दर्द हुआ और उसे हिलने डुलने से रोका गया। अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे वे पागल हो रहे हैं। उसके मन में अनगिनत दहाड़ गूंज उठी। वो सफेद अजगर उसके कान के पास दहाड़ रहा लग रहा था। वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता था, वो इसे मार नहीं सकता था। अर्जुन देव ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की।
उसने धीरे धीरे पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन प्रसारित किया, इस उम्मीद में कि ये इस अजीब भावना का विरोध कर सकता है। थोड़ी देर बाद सार धीरे धीरे उसके शरीर में घूमने लगा। अर्जुन देव के मन में भावना में काफी सुधार हुआ। वो मदद नहीं कर सका और आनंदित हुआ। पूसी। जैसे ही अर्जुन देव आराम करने वाले थे, उनके मन में दर्द अचानक कई गुना बढ़ गया। ये इतना दर्दनाक था कि वे चिल्लाना चाहता था। हालांकि वो पानी में अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। उसके शरीर में सार तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया। सार ने अपने मेरिडियन में अराजक रूप से प्रसारित करना शुरू कर दिया। कुछ सार विपरीत दिशा में अनियंत्रित रूप से बहने लगे। अर्जुन देव के दिमाग में एक भयानक वाक्यांश उभरा, निर्भीक क्यूई विचलन। हर किसान के लिए निर्भीक क्यूई विचलन एक आपदा थी। ये एक ऐसा वाक्यांश था जिसके उल्लेख पर किसी की अभिव्यक्ति बदल जाती। यदि कोई उचित समाधान नहीं ढूंढ पाता तो उसकी खेती को गंभीर रूप से नुकसान होगा। गंभीर मामलों में किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। अर्जुन देव के वर्तमान दायरे के साथ क्यूई विचलन शब्द को पूरी तरह से उनकी पहुंच से बाहर कहा जा सकता है। अब तक वो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर ही थे। उनके शरीर के कई मेरिडियन अभी तक नहीं खोले गए थे। उनके सार के प्रसारित होने के मार्ग सीमित थे। वो क्यूई विचलन की आवश्यकताओं को बिल्कुल भी पूरा नहीं करता था। आमतौर पर क्यूई विचलन तभी होता था जब किसी की खेती देर तक के चरण मार्शल सम्मान दायरे तक पहुंच गई थी और किसी के शरीर में आधे से अधिक मेरिडियन खुल गए थे। लेकिन उसके मन में बेहद अजीब नाराजगी के कारण इसने उसके शरीर में ट्रू क्यूई को अराजक रूप से प्रसारित करने का कारण बना दिया, जिससे उसके मेरिडियन विपरीत दिशा में अनियंत्रित रूप से बहने लगे और नियंत्रण से बाहर हो गए। ये स्पष्ट रूप से क्यूई विचलन की प्रस्तावना थी। अर्जुन देव बहुत चिंतित थे, लेकिन उसके सिर में दर्द ने उन्हें ध्यान केंद्रित करने से रोक दिया। वो अपने शरीर में अराजक सार के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। पूपू। इसी समय एक आकृति अचानक पानी से नीचे कूद गई। अर्जुन देव ने धुंधले पानी के माध्यम से एक धुंधली आकृति देखी। ये एक सुंदर नग्न शरीर था जो पानी की सतह पर बेरहमी से तैर रहा था। अर्जुन देव, जिन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए। उनका ध्यान तुरंत केंद्रित हो गया। अर्जुन देव के ध्यान केंद्रित करने के बाद उसके शरीर में अराजक सार धीरे धीरे शांत होने लगा। इस बात से अर्जुन देव हैरान रह गए। उसने एक बार फिर पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन प्रसारित किया और उसके सिर का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। हुआ लाला। पानी के छींटे मारे गए और पानी के सतह पर लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके नीचे तैरने लगी। अर्जुन देव हैरान रह गए। जिस दिशा में लड़की तैर रही थी वो ठीक उनके सामने थी। जैसे जैसे दूरी करीब आती गई, पानी में धुंधला एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। लड़की का खूबसूरत शरीर उसके सामने साफ दिखाई देने लगा। निराशाजनक बात यह थी कि अर्जुन देव के शरीर के एक निश्चित हिस्से पर प्रतिक्रिया हुई। अचानक लड़की ने अपनी आंखें खोली। पूल के तल पर अर्जुन देव और लड़की लगभग एक दूसरे के सामने थे। उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। एक पल के लिए सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया उनके दिल की धड़कन की आवाज के साथ रह गई हो। उन दोनों ने बिना कुछ किए बस एक दूसरे को देखते रहे। लड़की ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके हाथ की अंगूठी टिमटिमाने लगी। अचानक उसके हाथ में लगभग 2 उंगलियां चौड़ी एक पतली कृपाण दिखाई दी। कृपाण ने गर्मी छोड़ी और नदी का पानी तुरंत वाष्पित हो गया। पूल से अनगिनत बुलबुले उठे। बूम। उसके आसपास का पानी उसकी हरकतों को रोकने में सक्षम नहीं लग रहा था। कृपाण तेजी से पानी में चली गई, अर्जुन देव की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन देव चौंक गए। मौत के खतरे के तहत उनका शरीर, जो हिल नहीं सकता था, अचानक किनारे की ओर झटका दे गया। कृपाण ने पानी को अलग कर दिया और पूल के तल पर कीचड़ से टकराई, जिससे एक बड़ा बुलबुला बन गया। लड़की का शरीर पानी में मछली की तरह फुर्तीला था। एक पल में उसने अर्जुन देव को पकड़ लिया और उस पर एक और कृपाण वार भेजा। अब जबकि वो फिर से आगे बढ़ सकता था, तो अर्जुन देव ने तुरंत ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोवरिंग आर्ट का संचालन किया। वो बाढ़ अजगर की तरह था, जो 100 की आवाज के साथ पानी से बाहर कूद गया। जब ताजी हवा ने उसे बाहर मारा तो अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली। पुतोंग। इसके बाद लड़की का शरीर भी पानी से बाहर कूद गया, जिससे एक बड़ा छींटा पड़ा। पानी के छींटे अर्जुन देव पर कृपाण के वार की तरह थे। अर्जुन देव ने इसे सीधे प्राप्त करने की हिम्मत नहीं की। उसने पानी को धक्का दिया और किनारे पर मजबूती से उतरा। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाते हुए किनारे पर लगे कपड़े पकड़ लिए। उसने जल्दी से उन्हें हवा में पहन लिया। जब तक वो उतरी तब तक वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। पूरी तरह से अपने शरीर को ढक लिया था। जब पानी के सारे छींटे कुंड में गिर गए तो पानी की सतह शांत हो गई थी। अंत में अर्जुन देव ने लड़की का रूप देख लिया। उसके लंबे गीले काले बाल उसके पीठ से नीचे बह रहे थे। उसने एक भड़कीली लाल पोशाक पहन रखी थी। उसका संवेदिक आकार उसके उत्कृष्ट फिगर के ऊपर गर्व से खड़ा था।
उसकी त्वचा दूध की तरह चिकनी थी। वो एक कमल की तरह थी जो अभी अभी पानी से निकला था, धूल के एक कण से भी बेदाग था। ये एक दैवीय आकृति और एक एंजेलिक चेहरे वाली लड़की थी। हालांकि लड़की अतुलनीय रूप से गुस्से में थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो आग उगलने वाली हो। उसके लाल होंठ थोड़े हिल गए और उसके आड़ू के मुंह से एक मधुर आवाज आई, लानत फिर की तोरविक चोर, तुमने वास्तव में इस महिला को स्नान करा दिया। उसके हाथ में कृपाण थोड़ी कांपने लगी, एक मधुर ध्वनि दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने मालिक का गुस्सा महसूस हो रहा हो। वो हिलना बंद नहीं कर सकता था और हवा में अनगिनत गूंज थी। तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना। अर्जुन देव अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित थे। ये लड़की वास्तव में आओ जियाओ जैसी ही थी। हथियारों की उसकी समझ भी तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने की स्थिति तक पहुंच गई थी। ये एक ऐसा राज्य था जिसका कई मार्शल किंग केवल सपना देख सकते थे। हालांकि मौजूदा स्थितियों ने अर्जुन देव को हैरान होने का समय नहीं दिया। ऐसा था कि लड़की पहले ही हाथ में कृपाण लिए पानी पार कर चुकी थी। एक पल में वो सामने आ गई थी। कृपाण पर एक दीप्तिमान रोशनी जगमगाई। ये एक तकनीक थी जिसे केवल मार्शल ग्रैंड मास्टर ही समझ सकते थे। सार को कृपाण में डाला गया जिससे कृपाण प्रकाश बना। कृपाण खींचना। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी कृपाण खींच ली। लूनर शैडो कृपाण लड़की द्वारा भेजी गई कृपाण रोशनी से टकरा गई। एक तेज आवाज हुई और कृपाण की रोशनी में निहित विशाल बल ने अर्जुन देव को उड़ने के लिए भेज दिया। अर्जुन देव अतुलनीय रूप से चकित थे। ये पहली बार था जब उन्हें ताकत के मामले में किसी मार्शल ग्रैंड मास्टर ने हराया था। इसके अलावा ये उसके द्वारा कृपाण का उपयोग करने की स्थिति में था। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को क्रियान्वित करते हुए अर्जुन देव का शरीर हवा में अजीब तरह से रुक गया। फिर वो एक अलग कोण से पीछे की ओर चला गया। एक तरह से इस लड़की ने अर्जुन देव की जान बचाई थी। हालांकि अर्जुन देव के पास उन्हें समझाने का कोई तरीका नहीं था। लड़की इस समय गुस्से में थी, इसलिए वो इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाएगी। अभी के लिए उसे विकृत चोर की उपाधि धारण करनी होगी। वो केवल भविष्य में उसे समझा सकता था। भूम। जब अर्जुन देव ने सोचा कि वो ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम देकर लड़की को हिला पाएंगे, तो उन्हें पता चला कि लड़की उनके पीछे भूत की तरह दिखाई दी थी। एक भयानक कृपाण प्रकाश ने एक बार फिर से उस पर वार किया। हालांकि अर्जुन देव हैरान थे, वे घबराए नहीं थे। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक निष्पादित किया। उसकी आकृति हवा में उड़ गई, बाएं दाएं घूमती रही। वो एक उड़ते हुए ब्लू ड्रैगन की तरह था जो जमीन पर नाच रहा था। भूम 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 भूम। हालांकि लड़की का शरीर रबड़ की तरह था जो अर्जुन देव की पीठ से चिपका हुआ था। भयानक कृपाण की रोशनी लगातार उस पर टूट रही थी। कई बार ऐसा हुआ जब वो कृपाण की रोशनी से लगभग मारा गया था। लानत है विकृत चोर, अगर आप में हिम्मत है तो स्थिर खड़े हों और महिला के साथ मौत से लड़ें। यदि आप एक पुरुष है तो भागे नहीं, लड़की ने हमला करते हुए जोर से डांटा। जब कृपाण की रोशनी जमीन पर उतरी तो उसने कई छोटे खड्डों का निर्माण किया। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि इन खड्डों में उन्हें एक अजीब आकर्षण लगता है। अर्जुन देव कुछ 100 मीटर तक चले, लेकिन फिर भी वो लड़की के फिगर को हिला नहीं सके। उसे अचानक बैटल सेज ओरेजिन्स की 6 गुप्त तकनीकों में से एक के बारे में सोचा। स्टिकी करेक्टर तकनीक। प्रतिद्वंदी कितना भी तेज क्यों ना हो, जब तक वह स्टिकी करेक्टर तकनीक का इस्तेमाल करता था तब तक वह प्रतिद्वंदी को पकड़ने में सक्षम होता था। ये दुनिया की सबसे चमत्कारी गति तकनीक थी। अर्जुन देव मदद करने से बच नहीं सका। उसे लगा कि वास्तव में ऐसा होता है तो वह इस लड़की को तब तक नहीं हिला पाएगा जब तक कि उसकी ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट ग्रेट परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाती। ये नहीं चलेगा, वह देर ना सवेरे मुझे पकड़ लेगी, अर्जुन देव ने अपने दिल में उत्सुकता से सोचा। एक और कृपाण प्रकाश को चकमा देने के बाद उसके मन में विचार आया। अर्जुन देव अचानक तेजी से मुड़ा और लड़की की ओर देखा। उसने कहा, मेरी आंखों में देखो। लड़की की कृपाण रुक गई। जाहिर सी बात थी कि अर्जुन देव की अचानक हुई हरकत से वह दंग रह गई थी। जब कृपाण की रोशनी चली तो लड़की एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने तुरंत बैंगनी लौ पर अपनी कृपाण घुमा दी। एक बड़ा विस्फोट गूंजा जिससे एक बढ़ती हुई शॉकवेव पैदा हो गई। लड़की को जबरन वापस लौटा दिया गया। जब शॉकवेव बिखर गई तो अर्जुन देव ने पहले ही बिजली से बचने का काम अंजाम दे दिया था। उसने कुछ 100 मीटर की छलांग लगाई और चांदी के युद्धपोत को आकाश में उड़ता हुआ बुलाया। जब युवा लड़की ने अर्जुन देव के पहले के एक्शन के बारे में सोचा तो वह खुद को मूर्ख होने के लिए डांटने से बच नहीं सकी। उसने आपको देखने के लिए कहा और आप बस देखते हैं। आप उसे काटकर मार सकते थे, आप उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
मैंने आज आपको नाराज किया है। भविष्य में आपकी जान बचाने के लिए मैं आपको निश्चित रूप से चुकाऊंगा। इसके अलावा मैं वास्तव में एक विकृत चोर नहीं हूं। मुझे आशा है कि आप गलत नहीं समझेंगे। अर्जुन देव की आवाज आकाश में ऊपर से आई। लड़की ने गुस्से से पैर पटका। अर्जुन देव को जाते देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने डांटा, आप अभी कहते हैं कि आप एक विकृत चोर हैं, यहां तक कि आपका युद्ध पोत भी चांदी का है। एक नजर से मैं कह सकती हूं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। मिस, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अर्जुन देव के जाने के कुछ समय बाद दो महिला मार्शल सन दौड़ पड़ाई। लड़के ने उस दिशा में देखा जहां अर्जुन देव ने छोड़ा था और कहा, मैं ठीक हूं, मैं अभी एक बदमाश से मिली थी। अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत को चलाया और आकाश में उड़ान भरी। उसने ये नहीं सुना कि लड़की ने क्या कहा, अन्यथा वो चांदी के युद्धपोत को एक नया रंग दे देता। कुछ ही देर बाद अर्जुन देव ने एक बड़ी सड़क देखी और रुक गया। अब बहुत से लोग जानते थे कि अर्जुन देव के पास चांदी का युद्धपोत था। जब तक आवश्यक नहीं था तो इसका उपयोग न करना ही बेहतर था। मुझे आश्चर्य है कि ये जगह कहाँ है और क्या मैं शीहे प्रांत पहुंच गया हूं? अर्जुन देव ने जमीन पर मजबूती से उतरते हुए कहा और खाली सड़क को देखा। अर्जुन देव ने सड़क को ध्यान से देखा। सड़क पर स्पष्ट पैरों के निशान और कार के ट्रैक थे। इसका मतलब था कि इस सड़क पर बहुत से लोग थे। बात बस इतनी थी कि इस समय वहां कोई नहीं था। अपने शरीर की स्थिति की सावधानी से जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो अर्जुन देव फिर आगे बढ़े। पहले का अनुभव अभी भी उसके मन में ताज़ा था, जिससे वह भयभीत हो गया। वह लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म से क्यों मिला, जो दशकों से प्रकट नहीं हुआ था? अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके मन में भारी रोष और अविस्मरणीय दर्द ने उसे ऐसा महसूस कराया कि ये कोई संयोग नहीं है। सफेद ड्रैगन, नीला ड्रैगन, क्या दोनों के बीच में कोई संबंध हो सकता है? अर्जुन देव ने अपने मन में शंका की दृष्टि से सोचा। उसने अपने शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के बारे में पूरी तरह से नहीं समझा था। वह नहीं जानता था कि इसका क्या उपयोग है। यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है, अर्जुन देव रुक गया। एक विचार के साथ उसके शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे उसके दंतियन से तैरकर ऊपर आई। यह मेरिडियन का अनुसरण करती है और अर्जुन देव की भुजा की ओर बढ़ जाती है। यह हर जगह गुजरी। अर्जुन देव ने एक भयानक एनर्जी महसूस की। जब अर्जुन देव के नियंत्रण में छोटी ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट बाहर आई तो अर्जुन देव की हथेली के ऊपर चक्कर लगाने लगी। एक कल्टीवेटर के मार्शल मास्टर दायरे में पहुंचने के बाद वे अपनी मार्शल स्पिरिट को अपने शरीर से बाहर जाने दे सकते थे। युद्ध में वे अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त कर सकते थे। हालांकि मार्शल स्पिरिट के उनके शरीर को छोड़ने के बाद अगर वे घायल होते तो वे विकलांग बन सकते थे। जब तक ये अंतिम उपाय ना हो तब तक कोई भी कल्टीवेटर अपनी मार्शल स्पिरिट को जारी नहीं करेगा। जब तक कोई कल्टीवेटर मार्शल किंग के दायरे में नहीं पहुंचता और अपनी मार्शल स्पिरिट को अमर स्तर तक विकसित नहीं करता, भले ही वह शरीर के बाहर नष्ट हो जाए, इसे तुरंत पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन देव ने अपने हाथ में चक्कर लगा रहे छोटे ब्लू ड्रैगन को देखा। वह इसे समझ नहीं सकता था कि वह इसके बारे में कैसे सोचता है। आपके द्वारा मुझे प्रदान की जाने वाली ऊर्जा के अलावा और सामान्य मार्शल स्पिरिट से अधिक मजबूत होने के नाते मैं आपके एक प्राचीन पवित्र जानवर और अन्य मार्शल स्पिरिट्स के बीच कोई अंतर नहीं देख सकता। सिर हिलाते हुए अर्जुन देव ने अपने विचारों को याद किया। उसने ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को वापस अपने शरीर में वापस याद किया और इस समस्या के बारे में सोचना बंद कर दिया। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट 1000 साल से खो गई थी। इसे तुरंत समझना असंभव था। इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। अर्जुन देव आगे बढ़ते रहे। 1 घंटे के बाद वह आखिरकार एक राहगीर से मिला। उसने जल्दी से इस राहगीर से पूछा कि वह कहाँ है और क्या वह शीहे प्रांत पहुंच गया है। उस व्यक्ति के हाथ में तलवार थी और उसने बिना धूल के सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसने अपना सिर घुमाए बिना उत्तर दिया, शीहे प्रांत, यूलुओ महाद्वीप, यूनियांग काउंटी शहर। अर्जुन देव ने इस शख्स के रवैये को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अतीत में देखे गए नक्शे को याद किया। स्वर्गीय तलवार मंडप यूलुओ महाद्वीप में स्थित था। यह यूनियांग शहर से ज्यादा दूर नहीं था। पैदल भी इसमें केवल 2 सप्ताह लगेंगे। अर्जुन देव के चेहरे पर खुशी का भाव प्रकट हुआ जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को एक सीधी रेखा में बढ़ाया। अंत में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना के अंत में एक राजसी शहर देखा। शहर के द्वार पर 2 बोल्ड शब्द लिखे थे, यून्यांग। इसमें एक प्राचीन आकर्षण था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और अपने पैरों से जमीन से धक्का दे दिया। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट को अंजाम दिया और धूल का एक बादल लात मार दी। अर्जुन देव आगे बढ़े और पलक झपकते ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वह हवा की तरह उससे आगे निकल गया। धूल का एक बड़ा बादल लात मार रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक विशेषज्ञ होगा।
सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने उदासीनता से कहा जब उसने अर्जुन देव को छोड़ा। ये व्यक्ति कोई हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन जब धूल उसके कपड़ों पर गिरी तो वह अपने आप फिसल गई। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति धीरे धीरे धूल के बादल से बाहर चला गया। उसके सफेद कपड़े धूल के कण से दूषित नहीं थे। अर्जुन देव ने महसूस किया कि एक मजबूत टकटकी उनके पास से गुजर रही है, फिर यह जल्दी से गायब हो गई। जब उसने अपने सिर पीछे घुमाया तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने केवल धूल का बादल देखा जिसे वह आगे बढ़ते हुए लात मार रहा था। यून्यांग शहर पहले से ही उसके सामने था। अर्जुन देव धीमा हो गया और धीरे धीरे शहर के द्वार पर चला गया। हालांकि उसने पाया कि शहर के द्वार पर कई युवा लड़कियां खड़ी थीं। वे ओरियोल्स की तरह वहां खड़ी थीं। जब उसने चारों ओर देखा तो यह एक अलग तरह का दृश्य था। क्या ये यून्यांग शहर का रिवाज है? अर्जुन देव ने कुछ संदेह के साथ कहा। बहुत सारी लड़कियां थी। इस संभावना थी कि यून्यांग शहर की सभी युवा लड़कियां यहाँ थी। जब लड़कियों के समूह ने अर्जुन देव की आकृति को देखा तो वे सुखद आश्चर्य हुए और जल्दी से भाग गईं। जब उन्होंने अर्जुन देव का रूप देखा तो सबके चेहरे निराशा से भर गए। उन्होंने शाप दिया और चले गए। अर्जुन देव को यह अजीब लगा। जब शहर के द्वार पर तैनात पहरेदार ने स्थिति देखी तो वह मुस्कुराया और कहा, क्रोधित मत होइए। लड़कियां पूरी सुबह से इंतजार कर रही हैं। उनके क्रोध से बचना मुश्किल है। अर्जुन देव ने प्रवेश कर का भुगतान किया। जब उसने यह सुना तो वह मदद नहीं कर सका, बल्कि उसे यह मजेदार लगा। यह उन लड़कियों के समान था जो अपने पिछले जन्म में मूर्तियों का पीछा करती थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसी चीजें होंगी। वह मदद नहीं कर सका, बल्कि उत्सुकता से पूछने लगा, कौन इतना आकर्षक है कि यून्यांग शहर की सभी लड़कियां उसका स्वागत करने के लिए बाहर आ गईं। नगर द्वार पर तैनात पहरेदार ने आश्चर्य से अर्जुन देव की तरफ देखा और कहा, तुम इस बारे में भी नहीं जानते? आज म्यूचंगसे और लैंग लियूसू के बीच वार्षिक द्वंद्व है। ये सभी लड़कियां म्यूचंगसे को देखने के लिए यहाँ हैं। अर्जुन देव ने म्यूचंगसे के बारे में पहले नहीं सुना है। जब उन्होंने इस नाम को दोबारा सुना तो इसने अर्जुन देव की रुचि को बढ़ा दिया। इसलिए उसने गार्ड से इसके बारे में पूछा। गार्ड बहुत बातूनी था। जब उसने अर्जुन देव को इसके बारे में पूछते देखा तो वह वाकपटुता से बात करने लगा। म्यूचंग से दक्षिणी रिज के नाइट स्पिरिट पैलेस से आया था। वह नाइट स्पिरिट पैलेस का यंग पैलेस लॉर्ड था। जी चांगकांग के साथ उसे दक्षिणी रिज के जुड़वा सितारे के रूप में जाना जाता था। अर्जुन देव की प्रतिभा बहुत ऊंची थी और वह कम उम्र में ही प्रसिद्ध हो गया था। 12 वर्ष की आयु में जी चांगकांग के अलावा एक जनरेशन में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उस साल उन्होंने दोनों ने एक साथ दक्षिणी पर्वत छोड़ा और दुनिया भर के युवा विशेषज्ञों को चुनौती देना शुरू कर दिया। जी चांगकांग राजधानी गए और म्यूचंग से शीहे और डोंगमिंग प्रांतों में गया। एक ही जनरेशन के लोगों में वे व्यवहारिक रूप से अजेय थे। उनके लिए कोई भी मैच नहीं था। हालांकि दोनों को एक महिला ने हराया था। जी चांगकांग प्रिंसेस यिनयू से हार गए। म्यूचंग से तलवार मंडप के लिटिल हेवनली तलवार लेंगलियूसो से हार गए। एक साल बाद म्यूचंग से फिर से नानलिंग प्रांत आया और लेंगलियूसो से लड़ा। उन दोनों के आसपास भी 1000 चालों का आदान प्रदान हुआ तो वे एक ड्रॉ में खत्म हो गए। वे अगले साल फिर से लड़ने के लिए मान गए। इसी तरह ये एक परंपरा बन गई। हर साल म्यूचंग से इस समय लेंगलियोसो से द्वंद्व करने के लिए यून्यांग शहर आता था। म्यूचंग से की उत्कृष्ट प्रतिभा के अलावा वह बहुत सुंदर भी था। थोड़ी देर बाद यून्यांग शहर की सभी लड़कियों को उसके बारे में पता चल गया। म्यूचंग से अर्जुन देव ने धीमे से मुस्कुराया और धन्यवाद कहा। फिर उसने यून्यांग शहर में प्रवेश किया। चाहे वह दुनिया कोई भी हो, सभी लड़कियों में अपनी मूर्ति का पीछा करने की क्षमता थी। लैंग ल्यूसू, क्या ये वो हो सकती है? अर्जुन देव के मन में एक सुंदर आकृति उभरी। थोड़ी देर बाद जितना उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उससे लगा कि यह संभव है। अर्जुन देव मदद नहीं कर सका। उसे सिरदर्द होने लगा। उसकी यात्रा का उद्देश्य तलवार मंडप था। अंत में पहाड़ पर पहुंचने से पहले ही उसने तलवार मंडप के मंडप मास्टर की सबसे प्यारी बेटी को नाराज कर दिया। म्यूचंसी यहाँ है। जैसे ही अर्जुन देव चल रहे थे उनके पीछे से एक तीक्ष्ण चीखी सुनाई दी। अर्जुन देव ने मुड़कर देखा कि एक सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने तलवार पकड़ रखी थी। वह लड़कियों से घिरा हुआ था। उसके सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी जब वह एक एक करके उनसे निपट रहा था। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, बल्कि थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि म्यूचंग से वास्तव में वही व्यक्ति था जिससे पहले उन्होंने दिशा निर्देश मांगे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह दुनिया वास्तव में अजीब है। अर्जुन देव के बोलने के बाद वह मुड़ गया। जैसे ही वह मुड़ा उसने महसूस किया कि एक मजबूत टकटकी उसे घोर रही है। इस बार इसे छुपाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। उस टकटकी का स्रोत म्यूचंग से था। अर्जुन देव ने सर पीछे करने की इच्छा का विरोध किया। जब उसने पूछा कि यून्यांग शहर का ल्यूसान मंडप कहाँ है तो वह जल्दी से चला गया। भीड़ के बीच में म्यूचंग से जो लड़कियों से घिरा हुआ अर्जुन देव को जाते देखा, उसके मुंह का कोना एक फीकी मुस्कान में बदल गया। अर्जुन देव की बाईं आंख में एक बैंगनी तांबे का दर्पण असीम शून्य में तैर रहा था। दर्पण से जो रोशनी निकलती थी वह पूरी दुनिया के स्रोत के माध्यम से देखने में सक्षम थी। वह तांबे का दर्पण एक पल के लिए उसकी आंखों में चमका। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चारों ओर पूछने के बाद ल्यूशांग मंडप की भी वास्तव में यून्यांग शहर में एक शाखा थी।
अर्जुन देव ने एक ब्रिक का वीआईपी कार्ड निकाला जो फैट्सो ने जाने से पहले उसे दिया था। वह आह भरने के सिवा कुछ नहीं कर सका। यह मोटा वास्तव में डींग नहीं मार रहा था। तुम चाहे जहां भी जाओ, ल्यूशांग मंडप वहां है। यूनियांग शहर में ल्यूशांग मंडप व्हाइट वाटर शहर के समान ही था। व्यापार फल फूल रहा था। मूल बातें भी वही थीं। अर्जुन देव ने पहली मंजिल को छलांग लगाई और दूसरी मंजिल की तरफ चल दिया। कल्टीवेटर्स का एक समूह आज होने वाले द्वंद्व पर चर्चा कर रहा था। पिछले साल उन दोनों ने ड्रॉ के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये तीसरी बार है जब वे ड्रॉ के लिए लड़े हैं। अंत में महेंद्र रावल फिर भी एक बार हार गए। वो हमारे शीहे प्रांत के शीर्ष विशेषज्ञ को नहीं हरा सके। ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले कुछ बार राजेश चंद्रा को एक हथियार का फायदा मिला था। इस बार मैंने सुना कि महेंद्र रावल ने हेवनली गेट टेस्ट पूरा किया और एक क्षतिग्रस्त पवित्र हथियार प्राप्त किया। मुझे पता है कि वो एक पवित्र तलवार है, जिसे चांदनी के नीचे सौंदर्य कहा जाता है। कुछ समय पहले महेंद्र रावल ने तलवार का परीक्षण किया और व्यक्तिगत रूप से एक मार्शल संत को मार डाला। इसके लुक से ब्यूटी अंडर द मूनलाइट राजेश चंद्रा की फ्लेम सोल से ज्यादा कमजोर नहीं है। वे दोनों अर्ध ऋषि हैं। ये दिलचस्प होने जा रहा है। कुछ किसान थे जो पहली मंजिल पर बहुत व्यवहारिक थे। जब वे बोले तो अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन रुक गए और ध्यान से सुन सके। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। हमारे यंग मास्टर अनंतवीर यहाँ हैं। आप रास्ता क्यों नहीं बना रहे हैं? ठीक इसी समय अनंतवीर गौर कुछ नौकरों को लेकर पहली मंजिल तक पहुंचे। दोनों तरफ के लोग एक तरफ हट गए। जब अर्जुन देव ने अनंतवीर गौर को देखा तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे यहां देख लेगा। अर्जुन देव ने फैट्सो के बारे में, किदंवंती के बारे में सोचा। उसने अपनी क्रॉच को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अर्जुन देव परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। जब अनंतवीर गौर उसके पास से गुजरा तो वो एक तरफ हट गया और उसके लिए रास्ता बना दिया। अनंतवीर गौर अपने आदमियों को लेकर आए और अर्जुन देव के पास से गुजरे। उसने जल्दी से अर्जुन देव की ओर देखा और पीछे मुड़ने से पहले 2 कदम बढ़ाए। मुझे आप कुछ परिचित क्यों लगते हैं? क्या हम पहले मिले हैं? अनंतवीर गौर ने अर्जुन देव की आंखों में देखते हुए ध्यान से पूछा। अर्जुन देव को कोई चिंता नहीं थी। किसी की उपस्थिति को बदलने के अलावा शेप शिफ्टिंग स्पेल किसी व्यक्ति की आभा और आवाज को भी बदल सकता है। वो मुस्कुराया और कहा कि शायद मैं आपसे एक बार भीड़ में मिला था। आपको परिचित ढूंढना कोई अजीब बात नहीं है। अनंतवीर गौर ने मंद मंद मुस्कुराया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह ठीक है। हो सकता है कि हम एक बार मिले हों या हो सकता है कि मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया हो। अलविदा। अनंतवीर गौर ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और अचानक मुड़कर अर्जुन देव की छाती पर लात मार दी। अर्जुन देव ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की और विरोध नहीं किया। उनका पेट थोड़ा सिकुड़ गया। अनंतवीर गौर की किक की ताकत बहुत मजबूत थी। इसने अर्जुन देव को उड़ने के लिए भेज दिया। हालांकि क्योंकि अर्जुन देव तैयार थे, उन्हें केवल कुछ सतही घाव थे। अनंतवीर गौर ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। उन्हें लगा कि यह अजीब है। थोड़ी देर बाद उसने एक बैंक नोट फेंका और कहा कि मुझे क्षमा करें, मुझे लगता है कि मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया होगा। अनंतवीर गौर के काफी देर तक जाने के बाद दूसरी मंजिल पर फिर से शोर मच गया। एक दयालु किसान ने अर्जुन देव की मदद की और कहा कि छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? अर्जुन देव ने नोट उठाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मुझे बिना किसी कारण के पीटा गया। हालांकि मैंने 1000 चांदी के टेल्स का एक बैंक नोट उठाया, इसलिए ये ठीक है। तीसरी मंजिल पर एक छिपी हुई खिड़की के सामने अनंतवीर गौर ने उठने के बाद अर्जुन देव के हाव भाव को देखा। उसने संदेह से कहा कि क्या मैं गलत देख सकता हूं? हालांकि मैंने स्पष्ट रूप से पहले उनकी निगाहों से गलत नहीं देखा। उन्होंने लंबे समय तक अवलोकन किया, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। उसने अपना सिर हिलाया, पता नहीं लगा पा रहा था। उसने अपने बगल के लोगों से कहा, उस बट्टे में कुछ गड़बड़ है। तुम लोग बाहर जाकर देखो और यंग मास्टर लैंग और मुझे अभी मामलों में भाग लेना है, इसलिए हम पहले की छुट्टी लेंगे। अर्जुन देव की आध्यात्मिक चेतना अनंतवीर गौर के पीछे चल रही थी। जब उसने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन दिल में आह भर सका। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को पिछली बार बहुत बड़ा झटका लगा था। वो पहले से ही ऐसी स्थिति में है, फिर भी वो मुझे पहचान सकता है। कुछ ही समय बाद दूसरी मंजिल पर सभी किसान चले गए। अर्जुन देव को पता था कि राजेश चंद्रा और महेंद्र रावल के बीच द्वंद्व शुरू होने वाला है। लोग इसका 1 साल से इंतजार कर रहे थे। उनके पास जाकर देखने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन देव जाने की जल्दी में नहीं थे। वो महेंद्र रावल और राजेश चंद्रा के बीच द्वंद्व में भाग नहीं लेना चाहते थे। महेंद्र रावल ने उन्हें बहुत ही खतरनाक एहसास दिया। यह एहसास तभी हुआ जब वो चमन चौधरी से टकराए थे। जहां तक राजेश चंद्रा की बात है तो इसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। खाना खाने के बाद अर्जुन देव ने लापरवाही से तीसरी मंजिल पर नजर डाली। उसने एक मजाकिया मुस्कान प्रकट की और वेटर को बुलाया। वो बिल चुकाने और जाने के लिए तैयार हो गया। तीसरी मंजिल पर अनंतवीर गौर के कुछ सेवक अर्जुन देव को ध्यान से देख रहे थे। जब वेटर पैसे लेने गया तो उसने अर्जुन देव की फिगर को ब्लॉक कर दिया। जब उसने पैसे इकट्ठे किए, मेज पर बचा हुआ खाना साफ किया और चला गया तो उन्हें अजीब तरह से पता चला कि अर्जुन देव गायब हो गए। वो कहाँ है? वो कहाँ गया? मैंने अभी उसे जब यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा था। वेटर के जाने के बाद मैंने उसे क्यों नहीं देखा? अर्जुन देव को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखकर वो डर से पीले पड़ गए और जल्दी से नीचे भाग गए। उनमें से एक ने वेटर के कपड़े पकड़ लिए और चिल्लाया, वो कहाँ है? वो आदमी कहाँ गया? वेटर ने अपनी आंखें घुमाई और तिरस्कार पूर्वक कहा,
खाने और पैसे देने के बाद जाहिर सी बात है वो जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि आपने कैसे छोड़ा? वेटर ने अपना हाथ दूर धकेल लिया और तलीड़ी से कहा, मैं इसे केवल एक बार कहूंगा, अपने पैरों के साथ छोड़े, मुझे फिर से परेशान मत करो, धन्यवाद। वेटर के वैये ने आदमी को चिंतित कर दिया। वो स्थान पर ही एक कदम उठाना चाहता था। कुछ लोगों ने उसे जल्दी से रोका और उसे ल्यूशांग पवेलियन की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। उनमें से कुछ ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें अर्जुन देव का कोई निशान नहीं मिला। उन सभी को लगा कि अर्जुन देव पहले ही ल्यूशांग पवेलियन छोड़ चुके हैं। अनंतवीर गौर के निर्देशों के बारे में सोचकर उन्होंने जल्दी से पीछा किया। शिप शिफ्टिंग मंत्र का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और उसे डाइनिंग टेबल के नीचे चिपका दिया। उन चारों को दूर जाते देखकर अर्जुन देव बाहर कूद पड़े। जैसे ही वो अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौटा, उसके शरीर ने कर्कश आवाज की। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाया और पाया कि अनंतवीर गौर एक काले कपड़े पहने व्यक्ति के साथ 5वीं मंजिल पर है। वो काला कपड़ा पहना व्यक्ति बेहद खतरनाक है। उनकी आभा अनंतवीर गौर की तुलना में बहुत मजबूत है। वो एक बिना म्यान की प्रशी तलवार की तरह है। अर्जुन देव अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ बहुत करीब नहीं जाने की हिम्मत की। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव सीधे चौथी मंजिल की ओर चले गए। उसने वो बैंक नोट दिखाया जो फैट्सो ने उसे दिया था। उसका रास्ता अवरुद्ध था। अर्जुन देव को इस बात से थोड़ा हैरानी हुई कि तीसरी और चौथी मंजिल पर कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि राजेश चंद्रा और महेंद्र रावल के बीच द्वंद्व बहुत आकर्षक था। अर्जुन देव चौथी और 5वीं मंजिल के बीच की सीढ़ियों पर पहुंचा। 5वीं मंजिल से चौथी मंजिल पर जाने का यही एकमात्र रास्ता था। उसने ध्यान से देखा और अपनी यूनिवर्स रिंग से 2 ग्रेड 3 के तावीज निकाले। उसके बाद उस पर उन्होंने कुछ स्पिरिट बीस्ट की लार छिड़क दी। इस तरह की लार बहुत चिपचिपी थी। एक बार जब ये इसके संपर्क में आ गई तो इसे फाड़ना असंभव था। ये सब करने के बाद अर्जुन देव को चौथी मंजिल पर एक भूत मिला और बैठ गए। भाई लैंग, क्या ये मामला वास्तव में विश्वसनीय है? क्या राजेश चंद्र के पास वास्तव में केवल 2 मार्शल संत हैं? अनंतवीर गौर ने 5वीं मंजिल से अपने सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए गंभीरता से पूछा। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ा दी। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि अनंतवीर गौर राजेश चंद्र पर कोई कदम उठाना चाहते हैं? एक विचार के साथ अर्जुन देव अपनी आध्यात्मिक भावना पर ध्यान केंद्रित करने से खुद को नहीं रोक सके। उसके सामने काले कपड़े पहने आदमी की गंभीर और कठोर अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसने कहा, मैं लैंग त्यान यू इस दिन के लिए कई वर्षों से तैयारी कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि कोई दुर्घटना होगी? अनंतवीर गौर ने ठहाके हंसते हुए कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसकी तह तक जाना है। हालांकि पहले मुझे ये कहने दो, मैं केवल 2 मार्शल संतों को लुभाने के लिए लोगों को भेजने के लिए जिम्मेदार हूं। बाकी आप खुद संभाल सकते हैं। लैंग तियानयू के कठोर चेहरे ने कोई अभिव्यक्ति प्रकट नहीं की। उन्होंने उदासीनता से कहा, आपको बस उन दोनों को लुभाना है। आपको किसी और चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होने के बाद मैंने आपके पिता को होने वाले लाभों के बारे में पहले ही बता दिया है। उन दोनों ने काफी देर तक बातचीत की, इससे पहले कि एक संदेशवाहक कबूतर लैंग तियानयू के हाथों में उड़ गया। उसने कबूतर के पैर पर लगा नोट हटाया और थोड़ी देर बाद मुस्कुराया। ये वास्तव में फिर से एक ड्रॉ है। मुझे अचानक महेंद्र रावल का मकसद समझ में आ गया। चलो चलते हैं भाईयैन, अब हमारे लिए अपना कदम उठाने का समय आ गया है। वे दोनों उठे और सीढ़ियों से नीचे चले गए। जैसे ही वे नीचे गए, उनमें से प्रत्येक ने एक ताबीज पर कदम रखा। ताबीज पंख की तरह हल्का था और उनके जूतों के नीचे चिपक गया था। उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। उन दोनों को जाते देख अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और धीरे से खड़े हो गए। उनकी आध्यात्मिक भावना रेशम के एक कतरे में बदल गई, जिससे वे दोनों उलझ गए। क्या मुझे इस झंझट में शामिल होना चाहिए? अर्जुन देव ने अपने दिल में कुछ आशंका के साथ कहा। लैंग उपनाम वाला ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्वर्गीय तलवार मंडप के भीतर से कोई था। उसके सामने की लड़ाई स्वर्गीय तलवार मंडप की विरासत के लिए लड़ाई थी। हर मजबूत शक्ति में अनगिनत गुट होते थे। अर्जुन देव को यह बात अजीब नहीं लगी। अगर उसने इसे देखा भी तो उसे कोई परवाह नहीं होगी। हालांकि अगर राजेश चंद्र पहले की लड़की थी तो यह अक्षम्य होगा यदि वह उसकी मदद नहीं करता। अंत में अर्जुन देव ने मन बना लिया, अगर वह वाकई वह लड़की है तो इस एहसान को चुकाना अच्छा होगा। अर्जुन देव दूर से उन दोनों का पीछा कर रहे थे। अपनी आध्यात्मिक बुद्धि की सहायता के कारण अर्जुन देव आसानी से उन दोनों का अनुसरण कर सके थे। थोड़ी देर बाद वह द्वार के पास उनके पीछे चला गया। वे जितना आगे जाते गए उतना ही भटकते गए। आखिरकार वे मुख्य सड़क पर किसी को भी नहीं देख सके।
अर्जुन देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उन्होंने लैंग त्यानियो और अनंतवीर गौर को अपनी ओर देखते हुए पाया और मुस्कुराया। लैंग त्यानियो धीरे धीरे ऊपर चला गया। उसके गंभीर और कठोर चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें किसने भेजा? अनंत गौर जो बगल में थे मुस्कुराए। भाई लैंग, ये व्यक्ति मेरे पास छोड़ दो। ये व्यक्ति यहां मेरे लिए है। आपको केवल टोकन लेने और उन्हें सूचित करने की जरूरत है। लैंग त्यानियो ने अर्जुन देव की ओर देखा। जब उसने देखा कि वह केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर है तो उसने आराम किया। एक मीडियल ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर के रूप में अनंतवीर गौर को इस व्यक्ति को आसानी से मारने में सक्षम होना चाहिए। चलो, काम पूरा होने के तुरंत बाद मिलते हैं। लैंग त्यानियो के जाने के बाद अनंतवीर गौर धीरे धीरे अर्जुन देव के पास चला गया और उसने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अर्जुन देव, मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने लंबे समय से इस दिन का इंतजार किया था। आप कैसे मरना चाहते हैं? अर्जुन देव ने कुछ देर खुद से बुदबुदाते हुए कहा, मेरा एक सवाल है। आपने मुझे कैसे पहचाना? मुझे लगा कि मैंने खुद को बहुत अच्छे से छुपा लिया था। आपने मुझे कैसे खोजा? अनंतवीर गौर आसमान की ओर मुंह करके जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, उस दिन जो तुमने मुझे लुक दिया था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मरने से पहले मैं तुम्हें समझने दूंगा। लैंग त्यानियो के पास एक गुप्त खजाना है। जब तुम ल्यू शांग मंडप से बाहर निकले तो उसने पहले ही तुम्हें खोज लिया था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। तो ये ऐसा है? मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का गुप्त खजाना मुझे इतनी दूर से खोजने में सक्षम है। हालांकि अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। अर्जुन देव मंद मन मुस्कुराए और अनंतवीर गौर से धीरे से कहा, आपकी व्याख्या के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम मर सकते हो। अनंतवीर गौर ने ठंडे स्वर में सूंघा। उन्हें लगा कि यह मजाकिया है और उन्होंने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे मुकाबले के हो? मैं ब्लाम। इससे पहले कि अनंतवीर गौर अपनी बात समाप्त कर पाते, अर्जुन देव ने एक हाथ मुद्रा बनाई और अनंतवीर गौर के पैरों के नीचे रैंक 3 फायर क्लाउड ताबीज फट गया। एक बढ़ती हुई शॉकवेव को ले जाने वाली एक लौ चारों दिशाओं में फैल गई। विशाल शक्ति ने अनंतवीर गौर को आसमान में उड़ा दिया। रैंक 3 आक्रामक ताबीज से टकराना एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर की पूर्ण शक्ति वाली हड़ताल के बराबर था। अनंतवीर गौर को बिना सोचे समझे पकड़ा गया और तुरंत ही उसने अपनी सारी युद्ध क्षमता खो दी। कृपाण का उपयोग करते हुए अर्जुन देव हवा में कूद गया। कृपाण की रोशनी की एक झलक थी और एक सांवला काला सिर जले हुए शरीर से अलग हो गया और वह धमाक की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन देव जमीन पर मजबूती से उतरे और भावहीन रूप से अनंतवीर गौर के शव को देखने लगे। उसने अपने हाथ में स्थानिक अंगूठी उतारी और अंदर की सभी चीजों को बाहर निकाल दिया। दर्जनों मध्यम श्रेणी के आत्मा के पत्थर, कुछ औषधीय गोलियां और बैंकनोट जमीन पर गिर गए। अर्जुन देव की आंखों में एक प्राचीन पुस्तक प्रवेश की। विरासत में मिली मार्शल तकनीक ड्रैगन ने हाथ जब्त कर लिया। तथाकथित विरासत में मिली मार्शल तकनीक का अभ्यास केवल वे लोग कर सकते हैं जिन्हें मार्शल आत्मा विरासत में मिली थी। हालांकि अर्जुन देव के पास बैटल सेज ओरिजिन्स का चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला था, वह इसकी नकल कर सकता था। उसने एक नजर डाली और इसे यूनिवर्स रिंग में रख दिया। अपनी आंखें बंद करके अर्जुन देव ने लैंग त्यानियो के पैरों के नीचे ताबीज को महसूस किया। उस ताबीज पर अर्जुन देव का सार रक्त अंकित था। 1000 किलोमीटर दूर से भी वह अभी भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके मस्तिष्क में एक धुंधला पीला बिंदु दिखाई दिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और चांदी का युद्धपोत बाहर बुलाया। वह उस पर छलांग लगा गया और चांदी की बिजली की तरह उड़ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव वहां पहुंच गया जहां लैंग त्यानियो थे। क्योंकि वह अपने गुप्त खजाने से डरता था, अर्जुन देव एक बादल में छिप गया और जमीन पर स्थिति का अवलोकन करने लगा। जमीन पर लैंग त्यानियो एक काला घूंघट पहने चुपचाप वहां खड़ा था। उसके सामने राजेश चंद्र के चारों ओर एक ही घूंघट पहने 4 मार्शल ग्रैंडमास्टर थे। बादल में अर्जुन देव ने जमीन की स्थिति को समझने के लिए अपने आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। लड़की की उपस्थिति को ध्यान से देखने के बाद उसने आखिरकार पुष्टि की कि जिस व्यक्ति को घेरा जा रहा था वह वास्तव में वही लड़की थी जिससे वह पानी के तालाब में मिला था। अगर वे विरासत में मिली मार्शल आत्मा वाले एक शिखर मार्शल ग्रैंडमास्टर को मारना चाहते हैं तो यह लाइनअप पर्याप्त नहीं है। अर्जुन देव युद्धपोत के धनुष पर खड़े हो गए और संदेह से कहा, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए कम से कम 2 मार्शल संत की आवश्यकता है। धीरे धीरे अर्जुन देव को कुछ समझ में आ गया। इन चारों मार्शल ग्रैंडमास्टर्स के पास संयुक्त मार्शल तकनीक का एक सेट है। हर मूव जोड़ी हुई है। इसके अलावा उन्होंने लंबे समय तक इसका अभ्यास किया था। उनका समन्वय बहुत अच्छा था।
कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी और ऊर्जा हर जगह उड़ रही थी। युद्ध के मैदान से विस्फोटक नारे सुनाए गए। राजेश चंद्र के हाथ में पतली कृपाण ने एक भयानक रोशनी की। हवा गरजने लगी और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। जमीन में छोटी छोटी दरारें पड़ गई। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।